हाय एवरीवन, वेलकम बैक। फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पर। और मैं आज गई थी पार्टनर के साथ मूवी डेट पर, और प्लस मेरा स्टूडेंट लोगों का एग्ज़ाम भी था। तो चलिए आप लोगों को पूरा मैं दिखाऊंगी आज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी का टाइम था 5 बजे और मैं रेडी कर रही थी मूवी देखने के लिए। और ये नया प्रोडक्ट मैंने ख़रीद लिया था। अभी विंटर है तो फेस ऑयल बहुत ज़रूरी है। मेरा स्किन तो ड्राई है, तो ड्राई स्किन के लिए फेस ऑयल ज़रूरी है और अच्छा मॉइस्चराइज़र भी ज़रूरी है। तो मैंने अच्छे से रेडी कर लिया था, मेकअप वगैरह कर लिया था। और ये जो बैग आप लोगों को दिख रहा है ये Forever 21 का है। मेरे स्टूडेंट लोग मुझे गिफ्ट किया था। जैसा दिया था मैंने वैसा ही रखा। मुझे बहुत शर्म लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अगर मैं ये बैग को लेकर के बाहर जाऊंगी तो लोग शायद सोचेगा कि ये दिखा रहा है, शो ऑफ कर रहा है। तो ये सब चीज़ से मुझे काफ़ी डर लगता है। तो पर ऐसा रखते रखते तो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो आज पार्टनर के साथ मूवी डेट पर हम लोग जा रहे हैं, तो आज मैं लेकर के चलती हूँ। तो शर्म तो लग रहा था, पर भी मैं लेकर के मैं चली गई थी पार्टनर के साथ। और हम लोग सीधा चले गए थे 0 पॉइंट, क्योंकि यहाँ जो TNZ है वहाँ पर सीट अवेलेबल नहीं था, क्योंकि अभी पुष्पा मूवी चल रहा है तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। और मूवी देखने का एक ये भी रीज़न है कि मेरा पार्टनर को बहुत शौक़ है मूवी देखना। मुझे इतना शौक़ नहीं है, बट मेरा पार्टनर इतना बिज़ी समय चल रहा है, उनका खुद का ड्यूटी भी कर रहा है, फिर एकेडमी में भी काम कर रहा है, तो उनको खुद के लिए बिल्कुल भी समय नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों ने सोचा था कि जब फर्स्ट पुष्पा निकलेगा तो हम लोग फर्स्ट जो डेट पे निकलेगा उसी दिन जा कर के देखेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया। बहुत सारा काम हो गया, बहुत बिज़ी डे चल रहा है, हम दोनों का ही बहुत बिजी चल रहा है। मेरे स्टूडेंट लोगों का एग्ज़ाम वगैरह भी चल रहा है, तो अभी तो बिल्कुल भी पॉसिबल मतलब था ही नहीं। पर भी अब मेरा पार्टनर ने बोला कि चलो आज ड्यूटी से मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगी और हम लोग दोनों साथ में मूवी देखते हैं साथ। और बहुत दिन हो गया था हम लोग साथ पे कहीं गए भी नहीं थे, और साथ में खाना वाना भी मतलब ऐसा बाहर जा कर के नहीं, मतलब थोड़ा खाना पीना नहीं हो रहा था। तो सोचे कि चलो साथ में थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं और साथ में मूवी भी इंजॉय कर लेते हैं, इसीलिए हम दोनों चले गए थे। और इंटरवल हो गया था, इंटरवल पे मेरा पार्टनर मेरे लिए कॉफ़ी ला करके दिया था, बिकॉज ठंडा था। बट कॉफ़ी तो ला करके दिया था, बट उन्होंने शुगर लाना भूल गया। बहुत भीड़ भाड़ था वहाँ पे, तो मेरा पार्टनर वापस गया दोबारा जा कर के वापस शुगर लेकर रख के आया। और उसके बाद में वहाँ से फिर शुगर ऐड करके हम लोग पॉपकॉर्न भी खाया, कॉफ़ी भी पिया, प्लस कोल्ड ड्रिंक भी पिया, और मूवी को अच्छे से एंजॉय करके। मूवी काफ़ी लंबा था, बहुत ज़्यादा लंबा था मूवी। और मूवी को हम लोग एंजॉय करके हम लोग दोनों वापस आ गए थे एकेडमी। और एकेडमी में जो आर्ट है वो आर्ट चल रहा है, और अच्छा से मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी आर्ट। तो आर्ट के लिए ये सब चीज़ हो रहा है। हम लोगों का जो आर्ट करने वाला भाई है थमवंग, मुझे नाम भी अच्छे से मेरा मुंह से नहीं निकलता है, थमवंग, हाँ थमवंग भाई है। तो वो बहुत अच्छा पेंट करता है। ये मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी, पूरा अच्छे से दिखाऊंगी। और उसके बाद रात को हम लोग आ गए थे घर, और वीडियो लेने का मौका नहीं मिला। ये नेक्स्ट दिन का वीडियो है, जहाँ मेरा स्टूडेंट लोगों का चल रहा है लोकल एग्ज़ाम। क्योंकि वेस्टर्न एग्ज़ाम हो चुका है, एक दिन गैप करके मैंने दूसरा दिन को लोकल एग्ज़ाम रख दिया था। और आज लोकल अरुणाचली लोकल थीम है। बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेकअप आर्टिस्ट होना मतलब आपको हर एक लुक जानना ही होगा, चाहे अरुणाचली लुक हो, चाहे नॉन ट्रैवल वाला लुक हो, चाहे ट्रैवल वाला लुक हो, चाहे बोल्ड वाला लुक हो, चाहे नेचुरल वाला लुक हो। एज ए मेकअप आर्टिस्ट आप लोगों को जानना ही होगा। तो एग्ज़ाम भी चल रहा था, प्लस आ गया था लंच, और लंच तो आ गया था बट कोल्ड ड्रिंक्स नहीं था, तो कोई फ्री भी नहीं था, सब लोग काम ही कर रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं जा कर के नीचे जा कर के कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर के आऊँगी। और साथ में जब मैं नीचे गई थी मेरा ऑनलाइन सामान भी आ गया था, और सामान भी मैंने जो भी सामान आता है, ऑब्वियसली मुझे मेकअप का सामान में मेरा बहुत सारा पैसा चला जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत अमीर हो गया, बहुत पैसा कमा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा अकाउंट अगर आप लोग चेक करेगा शायद 45 या 46 रुपीज़ उसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सब मेकअप का सामान ही खा देते हैं। और अभी तो नया एकेडमी बन रहा है तो बहुत टाइट चल रहा है, हर चीज़ टाइट है। तो देखिए यहाँ पर एक एक करके रेडी हो गया था सब लोग, और हम लोग शूट भी कर लिया था। और उस दिन हम लाइव में भी आया था, लाइव में भी आके आप लोगों से बहुत सारा बातचीत किया था। जो हमको फॉलो करते हैं, जो मेरे लाइव को देखते हैं, वो लोगों को पता होगा। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ हम और बताना चाहेगा, सिर्फ आजकल का डेट में सिर्फ आपको मेकअप आर्टिस्ट होने से नहीं चलेगा, आपको मॉडल को भी अरेंज करना पड़ेगा, उसको मेकअप भी करना होगा, उसका आउटफिट को भी आपको चूज़ करना होगा, अरेंज करना होगा, प्लस मॉडल को पोज भी सिखाना पड़ेगा,
प्लस वीडियो भी बनाना पड़ेगा, प्लस एडिटिंग भी करना पड़ेगा, वॉइस ओवर भी करना पड़ेगा और कंटेंट भी निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट नॉलेज भी होना पड़ेगा। मतलब सिर्फ मल्टीटास्कर आजकल का डेट में जो मेकअप आर्टिस्ट है उसको बिल्कुल मल्टीटास्कर होना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप लॉन्ग टर्म तक रन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आजकल बहुत कंपटीशन आ गया है मार्केट पे। तो ये तो आपको करना ही होगा। आपको वीडियोग्राफी भी करना आना पड़ेगा, आपको फोटोग्राफी भी करना आना पड़ेगा, आपको मॉडल को पोस्ट भी बताना आना पड़ेगा। मतलब सब कुछ आपको, प्रेजेंटेशन जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए। तो अगर आज के डेट में अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ मैं स्टूडेंट लोगों को करने के लिए देती हूँ ताकि आगे जा कर के उन लोगों को प्रॉब्लम ना आए। तो मेरा एकेडमी से अगर आप लोग सीखते हो तो आप लोगों को ये फ़ायदा तो आप लोगों को ज़रूर होने वाला है। सिर्फ मेकअप सीखने के लिए नहीं मिलेगा, साथ में एडिशनल बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिलता है। और साथ में एडमिशन ओपन है, जो इंटरेस्टेड है आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बिल्कुल मत सोचना कि क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है तो अभी थोड़ा बिजी ही रहेगा तो एडमिशन बाद में कर लेते हैं। नहीं, मैं ऑलरेडी 10 दिन का छुट्टी रखूँगी। क्रिसमस भी इंजॉय कर पाओगे आप लोग और न्यू ईयर भी इंजॉय कर पाओगे। तो एडमिशन अभी आकर के आप लोग ले सकते हो। बहुत सारे लोग बोल रहा था कि अभी नहीं, बाद में हम लोग करेंगे, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, अभी कर लो, बाद में का कल किसने देखा। तो अभी आप लोग अगर करोगे तो छुट्टी वगैरह तो मैं दूंगी, क्योंकि सबका फेस्टिवल वगैरह है, सेलिब्रेशन का मंथ है, तो आप लोग तो सेलिब्रेट करोगे ही, तो सबको छुट्टी मिल जाएगा, चिंता नहीं है। ये हम लोगों का लोगी है, ये आकर के मेरे साथ बात कर रहा था और ये भी बोल रहा था कि जो आलो से है सपोर्ट करना। तो हाँ भाई, जो आलो से हम लोगों का लोगी को सपोर्ट करना। और ये है मेरा अम्पी, मेरा बोले तो ये मेरा फर्स्ट स्टूडेंट है अम्पी। और अम्पी मतलब मैं क्या बताऊँ, इसके साथ मेरा जो बॉन्डिंग है वो कुछ अलग लेवल का ही बॉन्डिंग है। और अम्पी भी मुझसे मिलने के लिए आ गई थी और अम्पी को मैंने मेरा नया एकेडमी भी लेकर जा कर के मैंने दिखाया उनको। और साथ में ये जो बच्चा का आप लोगों को कपड़ा दिख रहा है, ब्लैंकेट है, हगिस, चड्डी वड्डी जो भी है, ये कपड़ा मैं मेरा पार्टनर का दीदी के लिए मैंने ख़रीदा, बिकॉज नेक्स्ट दिन मेरा दीदी का सीजरिंग होने का दिन था और हम लोगों को नेक्स्ट मॉर्निंग को निकलना था लखीमपुर में, क्योंकि मेरा दीदी एडमिट था, मेरा पार्टनर का जो दीदी है वो एडमिट था। और यहाँ पर हम लोग ऑल सेट कर लिया था। एग्ज़ाम होने के बाद मैं नया एकेडमी भी गई थी, वहाँ से फिर शॉपिंग करने के लिए भी गई थी, वहाँ से फिर घर आकर के मतलब क्या होता है कि बहुत बिजी चल रहा है, दिन बहुत बिजी, 1 मिनट भी सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा है। तो नेक्स्ट दिन सुबह हम लोग निकल गए थे लखीमपुर के लिए, बिकॉज दीदी को मिलने जाना था। और वहाँ पे ऑलरेडी मम्मी पापा बड़ा दीदी उन लोग ऑलरेडी वहाँ पर ही था और हम लोग यहाँ से निकल गए थे। और मेरा टकला माथा चूल बांध के मैं निकल गई थी, बिकॉज बहुत हवा लगने वाला था, बाल खोल के नहीं जा सकती थी। तो ईटानगर से निकल के हम लोग सीधा पहुँच गए थे बंदरदुआ। और वहाँ का रूल ये है कि आपका पीछे जो बैठेगा उसको भी हेलमेट पहनना है, नहीं पहनेगा तो फ़ाइन तीरना पड़ेगा। तो असम में फिर वहाँ का पुलिस लोग तो बहुत खतरा होता है, छोड़ता नहीं है, पैसा तो खाना ही है, तो इसलिए हम लोग छोड़ो क्यों पंगा लेना है, जल्दी पहुँचना है बोल के हम लोग हेलमेट पहन लिया था दोनों और सीधा हम लोग पहुँच गया था H&M, जो कि उसमें है लखीमपुर में है, वहाँ पहुँच गया था। हाँ, ये H&M में, जिसका फुल फॉर्म नेशनल हेल्थ मिशन ऐसा ही कुछ था। लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या हुआ कि हम लोग तीन या 4 आदमी थे, मम्मी भी था बाहर, तो हम लोगों को एंट्री लेने नहीं दिया। तो मेरा वहाँ थोड़ा बहस हो गया था कि भाई क्यों एंट्री लेने नहीं दे रहा, यहाँ चेयर इतना खाली पड़ा हुआ है, हम लोगों को कम से कम अंदर बैठने के लिए दो। चलो पेशेंट को नहीं मिल सकते, कोई बात नहीं मिलेंगे, लेकिन चेयर ऑलरेडी इतना खाली है, यहाँ कम से कम बैठने तो दो। तो नहीं, ये वो रूल नहीं है, 12 बजे के बाद ही आप लोग आ सकते हो, ऐसा कुछ बोल रहा था। तो हम लोग बाहर बहुत देर बाहर वेट किया। बाहर वेट करने के बाद फिर भी बाद में तो अंदर जाने के लिए मिला, बाद में एक कार्ड कुछ देता था, मतलब एक कार्ड से एक आदमी ही जा सकता है, कुछ ऐसा टाइप का रूल था वहाँ पे। तो वहाँ पे बाद में दीदी को सीजर रूम में उन लोग घुसा लिया था, हॉस्पिटल का जो भी उन लोगों का प्रोसेस था कंप्लीट कर लिया था। मैंने वहाँ वीडियो नहीं किया क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। और हम लोग निकल गए थे लंच करने के लिए, बिकॉज सुबह हम लोग कुछ भी नहीं खा करके निकले थे, तो बहुत भूख लग गया था, 12 साढ़े 12 ऐसा तो हो रहा था। और खाना खाते खाते मतलब खाना खा के कम्प्लीट हो गया था, तो हम लोगों को फ़ोन आ गया था कि दीदी का बेटी हुआ है। और हम लोग इतना खुश हो गया था, बिकॉज दीदी का ऑलरेडी 2 बेटा है, चलो बेटा हो या बेटी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दीदी का ऑलरेडी 2 बेटा है तो दीदी को बेटी ही चाहिए था। और पहले से दीदी को बेटी ही चाहिए था और हम लोगों को भी बेटी चाहिए था, तो बेटी हुआ तो इतना खुशी लग रहा था। और जाते जाते वापस जब दीदी को मिलने जा रहा था तो यहाँ में 2 कुच्चू का बच्चा था, इतना क्यूट लग रहा था। और शायद इन लोग भूखा भी था, तो उन लोगों को भी बिस्किट मैंने तोड़ के दिया और पगलू का भी याद आ रहा था।
पगलू को तो लेके घूमना बहुत मुश्किल है, वो तो अलग प्राणी है, उसको तो हमें एनिमल से मैंने अलग कर लिया। वो पता नहीं, वो वाइल्ड एनिमल है, वो डोमेस्टिक में नहीं गिना जाता है। तो उसके बाद मम्मी पापा और दीदी लोग था, तो हम लोगों ने थोड़ा देर बैठ के वहाँ हम लोग फिर वापस घर के लिए निकल गए थे। 4:30 या 5 ऐसा कुछ बज रहा था। फिर डायरेक्ट ईटानगर आने के बाद एकेडमी हम लोग आ गए थे, और एकेडमी में काम भी चल रहा था। और साथ में देखिए मेरा ग्रीन जो कारपेट है वो ग्रीन कारपेट भी आ गया था, और आज ग्रीन कारपेट भी लगने वाला था। तो बहुत थक गए थे सुबह से यहाँ वहाँ कर करके। और बाइक में आना जाना तो बहुत, आप लोग समझ ही सकते हो बहुत तकलीफ होता है। तो यहाँ पर आज लग जाएगा ग्रीन कारपेट। तो मेरा वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। मैं जब कंप्लीट बन जाएगा एकेडमी, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी यहाँ से कि कैसा मैंने बनाया है। तो चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो दूसरा ब्लॉग पे मिलते हैं। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय।